बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के नाम पर बीजेपी एमएलए को धमकी दी गई है। बीजेपी विधायक से फोन पर धमकी देकर पैसे मांगे गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान को धमकी मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि धमकी देने वाले शख्स ने खुद को जय शाह बताया और बीजेपी विधायक को फोन पर धमकाया। बीजेपी विधायक को फोन कर 5 लाख रुपए मांगे हैं। और कुछ फ्रॉड टाइप के लोग हैं, मुझे लगता है उसका हम लोग बाद में समझ पाए, लेकिन 13/14 की मध्य रात्रि को लगभग 12:30 बजे कॉल मेरे पास आती है एक अननोन नंबर से। तो मैंने सोचा 12:30 बजे कोई कॉल कर रहा था, कोई समस्या में ना हो कहीं कोई। तो मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो उसने लगभग 22 मिनट मेरे से बात की और उसने अपने आप को जय शाह पुत्र माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बताते हुए और बहुत सारी विषयों पर बात करी, मणिपुर के चुनाव को लेकर, दिल्ली के चुनाव को लेकर, उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों को लेकर, और धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें होने के बाद फिर उसने उत्तराखंड के विषय में बात की और मुझे कहा कि आपको कल शाम को दिल्ली आकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलना है। भाई जी, मेरा 15 तारीख को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था ही गुरुकुल विश्वविद्यालय के काम के दृष्टि से, लेकिन मैं फिर 14 तारीख को दिल्ली के लिए मूव किया क्योंकि रात को आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा कठिन था और उस समय एक ही कॉल आई थी। तो मुझे लग रहा था कि हो सके जय शाह ने ही फोन किया हो, लेकिन जब अगले दिन में उनके कई बार फोन आए तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने उसको कंफर्म करने के लिए नड्डा जी के लड़के हरीश नड्डा जी से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नंबर जय जी के पास नहीं है। मैंने उनका भी नंबर कहीं से कलेक्ट करके उसको भी देखा तो उसमें दोनों में अंतर था और उनकी बातचीत में जिस तरह से वो पार्टी से डोनेशन की बात कर रहे थे, तो ऐसी कभी भारतीय जनता पार्टी में कोई परंपरा रही भी नहीं, लेकिन क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति का वो नाम ले रहे थे तो मैंने कहा हो सकता है ऐसा कुछ व्यवस्था होने वाली हो। तो मैं दिल्ली जब पहुंच गया तो उसके बाद भी उनके कॉल आते रहे। फिर जब मेरी हरीश नड्डा जी से बात हो गई और ये मैंने उनको बता दिया कि हरीश नड्डा जी से मेरी बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत उनसे आपकी नहीं हुई है, तो उसके बाद उसने फोन अपना काट दिया। उसके बाद एक नंबर से और उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर ये कहा कि आपको अब सब कुछ पता चल ही गया है और आपको अभी हमारे आदमी मिलेंगे और आपको उनको 5 लाख रुपए देने हैं। आपने नहीं दिए तो हम आपको सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, गलत चीजें वहां पर पोस्ट करेंगे। तो ऐसा कहकर उन्होंने धमकी एक दी है। तो मैंने इसको अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी इसके संज्ञान में लिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में मिलाया और अमित शाह जी के ऑफिस से भी उस चीज को हमने कंफर्म करने की कोशिश की। तो वहां से भी बात सही हो गई थी कि ऐसा कोई नंबर जया जी के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर फिर कल उसमें एक FIR दर्ज कराई है, क्योंकि ये हमारे केंद्रीय नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। तो इसलिए आगे ऐसी घटना ना हो और हम लोग भी सावधान हो और साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, वो जेल के शिक्षों के अंदर हो। तो इसी मंशा से कल FIR दर्ज कराई गई।